हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है बच्चों? यस मैम। चलिए, कहाँ तक करा दिए थे उसमें? मैम भारत की खोज नाम उसमें क्वेश्चन उसमें कहाँ तक हुआ था ये बताओ पहले। सिंधु घाटी सभ्यता। मैम 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन बताइए कौन कौन सा कराए हैं क्वेश्चन ना। क्वेश्चन बताइए कौन कौन सा हो गया है। मैम मौर्य साम्राज्य के अवसान के बाद भारत किन स्थानियों से स्थितियों से गुजरा था? सेकंड। मोहनजोदड़ो क्यों प्रसिद्ध है, इससे क्या लाभ हुआ? फिर थर्ड। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसार कहाँ कहाँ था? फिर फोर्थ। आर्य कौन थे और वे कहाँ से आए थे? फिफ्थ। मैम बस 4 ही आप कराएंगे। चलो, 4 है ना, लिखो। फिफ्थ लिखो। उपनिषदों का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है? क्या महत्व है? आंसर नंबर 6। इसका क्या हो जाएगा आपका? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कौन है बेटा? सक्षम। हाँ। सक्षम न्यू एडमिशन है आपका? नो मैम। क्या नाम है बेटा आपका? सक्षम राम गौतम। तो न्यू एडमिशन है ना बेटा आपका, क्लास 8 में हो? नो मैम, मैं LKG हूँ। बेटा आपने गलत ज्वाइन कर लिया है बेटा। सक्षम बेटा, आपने गलत ज्वाइन किया है। ये क्लास आपकी 8th क्लास चल रही है, ठीक है बेटा। आप LKG का जो आपके मीटिंग आईडी है उस पर जाइए, ठीक है। LKG ना आपका, LKG के मीटिंग आईडी पर जाइए। ये क्लास 8 है बेटा, ठीक। चलो, क्या बता रहे थे? उपनिषदों मनुष्य को भारतीय आर्यों के चिंतन के बारे में गहराई से ज्ञान कराते हैं।
ये ईसापुर ये ईसापुर 800 के आसपास के तत्कालीन सामाजिक गतिविधियों की जानकारी देते हैं। लिख लो यहाँ तक। दिख रहा है ना सबको? यस मैम, दिख रहा है मैम। हो गया आपका 6 तारीख से पेपर है ना? क्यों? 6 से पेपर है ना आपका? यस मैम। यस मैम। सारे सब्जेक्ट में आपका मतलब हमारे जो सारे सब्जेक्ट है 4, उसमें चैप्टर 3 तक पूरा आएगा, ठीक है मैम? चैप्टर 3 Yes, केवल चैप्टर, ठीक। मतलब यस मैम। आपका वसंत में फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपका भारत की खोज में फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपका हिंदी व्याकरण में फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपका संस्कृत में फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक। थर्ड मैक्सिमम है, वैसे 2 ही चैप्टर से पेपर बना है, लेकिन थर्ड तक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाय चांस Yes, आ ma'am. सकता है। Yes, और ma'am. कुछ पूछना, और कुछ पेपर के बारे में किसी को पूछना है कुछ? मैम एक ही एग्जाम होगा हिंदी का? हिंदी का एक ही एग्जाम, हाँ एक ही एग्जाम होगा, ठीक। मैम तीनों मिक्स रहेगा ना? हाँ जैसे आता है बेटा, आप लोग तो देख चुके हैं ना पहले से। यस मैम। यस मैम, हमें याद है। चल रब करें मैम इसको बेटा। निबंध रिलेटेड तो नहीं आएगा? यस मैम, क्या कर चीज? दीजिए आप। क्या अनुराग मैम तुम क्या बोल रहे हो? मैम निबंध पत्र तो नहीं आएगा? आएगा आएगा। Yes, ma'am. आप क्लास 8 में हो, कोई भी टॉपिक आता है तो आपको सिर्फ आइडिया पता होना चाहिए किसी चीज को कैसे लिखा जाता है, बाकी आप खुद समझदार हो, ठीक है। इसके लिए अब क्लास 7th 8 6 7th 8 से क्या होता है कि हमें याद नहीं करना पड़ता है, हमें टॉपिक मिलता है तो हम समझ जाते हैं कि इस पे हमें क्या लिखना है। तो ये तो बताने की कोई जरूरत तो है नहीं कि कौन सा निबंध आएगा या कौन सा पत्र आएगा। आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, लिखने का तरीका पता होना चाहिए, क्या टॉपिक उसमें होनी चाहिए, सिर्फ ये पता होना चाहिए, ठीक। चल मैम अपठित गद्यांश? नहीं, ये नहीं आएगा। यस। अच्छा ये नेट पे नहीं मिल रहा है ना? क्यों? नेट पे मिल रहा है तुम लोग को? नो मैम। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि महाभारत महाकाव्य के रूप में, महाभारत महाकाव्य के रूप में क्यों प्रसिद्ध है? आपका आंसर हो जाएगा
महाभारत ऐसा महाकाव्य। बंद कर दो माइक, किसी का आवाज कर रहा है बेटा। महाभारत ऐसा महाकाव्य है जिसकी 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 गणना विश्व की श्रेष्ठतम श्रेष्ठ रचनाओं में की जाती है। यहाँ प्राचीन भारत की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों की विश्वकोश है। जिसकी मदद से उस काल के बारे में बहुत कुछ जाना समझा जा सकता है। लिख लो यहाँ तक। दिख रहा है ना सबको? कोई दिक्कत किसी को? नो मैम, नो दिक्कत। तो क्या हो जाएगा इसमें? महाभारत ऐसा महाकाव्य है जिसकी गणना क्या है? विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में की जाती है। देखो लिख कर बताइए, ठीक है? यस मैम। मैम हो गया। मैम हो गया। सबका हो गया। यस मैम। सबका हो गया। यस मैम। रफ करें। यस मैम। यस मैम। रफ कर दें। चलो नेक्स्ट है आपका
नंबर बताओ कौन सा था? मैम 7। मैम 7 करवाना है। महात्मा महात्मा बुद्ध कौन थे? उनके उनके विषय में उनके विषय में अजीब संयोग क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। वे क्षत्रिय थे। उनकी मृत्यु उनकी मृत्यु ईसा पूर्व 544 में हुई। इस दिन वैशाख पूर्णिमा की तिथि थी। पूर्णिमा की तिथि थी। इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उनका निर्वाण भी इसी तिथि को हुआ था। लिखो सब लोग, लिखकर बताइए। कंप्लीट। सबका यस मैम हो गया। रफ करें। अनु हो गया तुम्हारा भी? यस मैम। यस मैम हो गया।
रब करें? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो उसके बाद है आपका चलिए नेक्स्ट है अब आपका दीर्घ। दिख रहा है? जरूर। यस मैम। पहला है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। सभ्यता ने भारत के सिंधु घाटी सभ्यता ने भारत के विकास को किस तरह प्रभावित किया? आंसर नंबर फर्स्ट सिंधु सभ्यता 5-6 सिंधु घाटी सभ्यता 5-6 हजार वर्ष पुरानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता 5-6 हजार वर्ष पुरानी है, सॉरी। पुरानी है। इस सभ्यता का प्रभाव भारत के विकास में भी देखा जा सकता है। देखा जा सकता है। लिखो, इतना लिखो, फिर हम नेक्स्ट में कराएंगे। मतलब मैम इतना लिख रब कर दें। यस मैम। सभी का हो गया है? यस मैम। यस मैम। याद किए रहना कहाँ तक लिखाए थे। बताओ कहाँ से लिखे? मैम सकता है तक लिखो। देखा जा सकता है। आज भारत की स्थिति एक शिशु जैसी होकर विकसित
विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ती है। उनसे जीवन के तौर तरीके सीख लिए हैं। सीख लिए हैं। उससे कलाओं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी विकास किया है। आज भारत जिस विकसित रूप में है, उसकी जड़ में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव दिखाई देता है। बड़ा है ना आंसर ये वाला, आराम से लिखिए, ठीक है। मैम हो गया। बड़ी जल्दी कर लिए तुम लोग। यस मैम। मैम हो गया। हो गया मैम। ठीक, अच्छा हम एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, ठीक है। यस मैम। एक क्वेश्चन है आपका, समझ में आएगा तो बता देना, हम मुंह से बोल रहे हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के लिए किन किन कारणों की संभावना व्यक्त की गई है? समझ गए क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यस मैम। समझ गए कि जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है उसका नष्ट होने का क्या क्या कारण संभावित किया गया था, क्या क्या कारण था। सिर्फ आपको इसको सर्च करना है, ठीक। इस सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के लिए किन किन कारणों की संभावना है, सर्च कर लोगे ये क्वेश्चन। यस मैम। यस मैम। यस मैम। मिल जाएगा तो अच्छी बात है, मिल जाता तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो हम नेक्स्ट क्लास में हम इसको करा देंगे, ठीक है। मैम ये दीर्घ का सेकंड है ना?
हाँ, दीर्घ का सेकंड है ये, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को? नो मैम। नो मैम। अनुराग, अनुराग तुम्हें? नो मैम। बाकी बच्चों को? शोभित, गौरव, राधिका, आयास, अनु? नो नो मैम। मैम। तो आपको क्या करना है, जितना भी हमने लघु कराया है, जितना दीर्घ, आप उसको पूरा कर दीजिएगा कॉपी में अच्छे से, हेडिंग डाल के, चैप्टर का नाम डालकर, लघु और पूरा दीर्घ अलग अलग डाल के, क्वेश्चन भी अलग अलग डाल के, ब्लैक ब्लू पेन से अच्छे से लिख लेना, ठीक। यस चलो मैम। आगे Yes, का ma'am. नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है। आगे हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। यस मैम। यस थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम।